कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस और आपको तलाक मिल भी गया। आपसी सहमति तलाक मिलेगा या कॉन्टेस्टेड लड़ झगड़ के आपको तलाक मिलेगा। अब आपको करनी है दूसरी शादी। कितने समय के बाद, कितने महीनों के बाद, कितने दिनों के बाद आप दूसरी शादी कर सकेंगे, ये हमारा सवाल है। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की है और अगर आप नए हैं, हमेशा की तरह मैं आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि तलाक लेने के, कोर्ट से तलाक मिलने के कितने समय के बाद हम दूसरी शादी कर सकेंगे। अब देखिए, तलाक को हम पहले तो ABC यानी 1, 2, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला तलाक जो कि होता है आपसी सहमति तलाक। आपसी सहमति तलाक अगर है तो 1976 के पहले कंडीशन ये थी, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर स्पेशली बात कर ले, बाकी कानून में भी ऐसा ही था कि तलाक मिलने के 1 साल तक आप शादी नहीं कर सकेंगे। 1 साल का जो समय है वो पूरा होने के बाद ही आप शादी कर सकेंगे। ये कब की बात है? प्रायोरिटी 1976 के पहले। अब क्या स्थिति है? एक अमेंडमेंट हुआ 1976 में और उस अमेंडमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में 3 महीने के बाद, मतलब आज आपको म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट ने दे दिया, अब से आप 3 महीने के बाद में दूसरी शादी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पार्टी को अगर अपील में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, तो वो कर सकती है। हालांकि म्यूचुअल डाइवोर्स के केस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, अपील के दायरे में नहीं आते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर मेजर ग्रेविटी ऑफ कहीं पे कुछ भूल चूक हुई हो कानूनी तौर पर, तब। अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो आप ये समझ लें कि 99.9% जो मैटर्स हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के, आपसी सहमति तलाक के, वो हाई कोर्ट अपील में नहीं जाएंगे। कारण ये है कि आपने आपसी सहमति तलाक लिया, आपने अपनी मर्जी और इच्छा से तलाक लिया है। 1976 के पहले क्या स्थिति थी? 1 साल का समय लगता था। अब मैंने आपको बताया कि 3 महीने का समय, 3 महीने आप इंतजार करो। आज आपका आपसी सहमति तलाक हो गया है, अब से 3 महीने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एक्स पार्टी डाइवोर्स, मतलब जब लोअर कोर्ट में आप लड़ झगड़ रहे थे तो पति ने केस फाइल किया पत्नी के खिलाफ में, मान लेते हैं पत्नी आई ही नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस गई, पब्लिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जब एक्स पार्टी यानी वन साइडेड डाइवोर्स जब मिल गया, तब आपको कम से कम 90 डेज का जो अपील पीरियड होता है प्रिस्क्राइब्ड लॉ के हिसाब से, अगर अपील उसकी नहीं की गई है हाई कोर्ट में, तब आप फिर दूसरी शादी कर सकोगे। अगर उसकी अपील कर दी गई और हाई कोर्ट ने अगर स्टे कर दिया, या अपील कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, उस कंडीशन पर आप नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी जब तक कि आपका केस हायर कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरी कंडीशन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। आप दोनों लड़े, मन भर के खूब लड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो सबऑर्डिनेट आपका फैमिली कोर्ट है, वहां पे खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर अल्टीमेटली पत्नी के फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि पत्नी को तलाक मिलना चाहिए। पत्नी ने यहाँ पे मान लीजिए केस फाइल किया था। अब भी आपको 3 महीने का इंतजार करना है, लेकिन शर्त वही है कि 3 महीने के अंदर अगर अपील फाइल हो गई कोर्ट में और कोर्ट ने अगर आपको स्टे दे दिया तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो भी आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस वो हाई कोर्ट डिसाइड ना कर दे। एक बार हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, फिर उसके बाद में आप फ्री हैं, फिर उसके बाद में आप दूसरी शादी कर सकोगे। तो ये ध्यान में आप रखो कि आज आपको जजमेंट डिक्री मिला, बहुत ज़्यादा उतावले हड़बड़ी में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही डिक्री और जजमेंट हमारे हाथ में आया और कल हम दूल्हे का सेहरा पहन करके घोड़ी पे बैठ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको करना है इंतज़ार, और जो इंतज़ार करना है, जो समय सीमा है, वो तीनों स्टेटस में क्या होगी, तीनों स्ट्रक्चर में, म्यूचुअल डाइवोर्स, एक्स पार्टी जो डाइवोर्स हुआ वो, और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स वो, आपको कितना इंतज़ार कानून के हिसाब से करना पड़ेगा वो बताने का मैंने आपको किया प्रयास। तो पहले 1 साल का पीरियड था 1976 के पहले, अब नहीं है। ये सेक्शन 15 में भी डिस्क्राइब किया गया था HMA के, जिसको अभी अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। एक और बात आपको ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर वो 3 महीने के पहले अगर कोई व्यक्ति अगर शादी कर ले, तो ऐसी जो शादी होगी वो एनलमेंट ऑफ मैरिज या वॉइड मैरिज के दायरे में आएगी। ऐसी शादी इलीगल मानी जाएगी, कानूनी तौर पर उनकी मान्यता नहीं रहेगी, चाहे वो आपने म्यूचुअल डाइवोर्स के कंडीशन में करी हो। अगर आप करते हैं तो आप स्पेशली एक परमिशन ले लें, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो
हायर कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करके आप डायरेक्शन ले लें ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वहाँ पर अगर आपके फेवर में कुछ ऑर्डर मिल जाता है तो आप कर लें। 482 एप्लीकेशन भी आप फाइल कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल कंडीशन, 227 एप्लीकेशन भी आप फाइल कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आप हायर कोर्ट की पहले परमिशन ले लें अगर आपको 3 महीने के अंदर आपको करनी है तो। और अगर आपकी अपील डिसाइड नहीं हुई है तो भी आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो इलीगल रहेगी और आपका जो चक्कर है ना और ज़्यादा फंस जाएगा, आपका जो मामला है वो अटक जाएगा। तो आप ये समय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखें कि इतने समय तक आपको इंतज़ार करना ही करना है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके आपकी परेशानी से संबंधित कर सकेंगे बात। आप हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपका मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।